डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा नाम जो हमेशा ही चर्चा में रहता है। लेकिन उनकी जो ऑफिशियल बायोग्राफी है वो क्या कहती है? आज हम इसी कहानी के फैक्ट्स को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक छोटा सा सवाल है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि अमेरिकी इतिहास में आज तक कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने दो अलग अलग मतलब नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए पद संभाला हो? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। जवाब है आज तक सिर्फ एक, ग्रोवर क्लीवलैंड। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल उन्हें इस बेहद ही एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल करता है, जो उन्हें इतिहास में एक बहुत ही अनोखी जगह देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, व्हाइट हाउस तक का उनका जो सफर था वो बिल्कुल सीधा नहीं था। प्रेसिडेंट ट्रंप को समझने के लिए हमें पहले बिलियनियर डेवलपर ट्रंप की दुनिया में चलना होगा, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो ये है उनके पॉलिटिकल स्टेज पर आने से पहले की जिंदगी की एक छोटी सी झलक। न्यूयॉर्क में पैदा हुए, वॉटन से पढ़ाई की और फिर अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस को एक ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया। इसके बाद उनकी किताब द आर्ट ऑफ द डील और टीवी शो द अप्रेंटिस ने उन्हें कारोबारी से कहीं ज्यादा एक सेलिब्रिटी बना दिया। और यही शोहरत आगे जाकर उनके पॉलिटिकल करियर की एक मजबूत नींव बनी। और फिर आया साल 2015, जब उन्होंने सबको हैरान करते हुए प्रेसिडेंट पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। एक बहुत ही जबरदस्त कैंपेन के बाद, जिसमें उन्होंने माइक पेंस को अपना रनिंग मेट चुना, उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हराकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की और अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली। तो प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने क्या किया? उनकी ऑफिशियल बायोग्राफी उनके पहले कार्यकाल की कुछ मेन पॉलिसीज और कामों पर रोशनी डालती है। आइए एक नजर डालते हैं। जैसा कि बायोग्राफी में बताया गया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कई मोर्चों पर एक साथ काम किया। इसमें अमेरिकी टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव करना और नाफ्टा जैसे पुराने ट्रेड एग्रीमेंट्स पर दोबारा बातचीत करना शामिल था। साथ ही सेना को और मजबूत करने से लेकर कोविड-19 जैसी बड़ी हेल्थ चुनौतियों का सामना करना भी उनकी प्रायोरिटीज में था। लेकिन इन सभी कामों में से एक ऐसा एरिया था जिस पर उनकी बायोग्राफी खास तौर पर जोर देती है, और वो था जजों की अपॉइंटमेंट। ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े मकसदों में से एक था। जरा सोचिए, सिर्फ 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों को अपॉइंट किया होगा? 3। ये एक ऐसी संख्या है जिसका असर आने वाले दशकों तक अमेरिकी कानून पर पड़ेगा। ये 3 नाम हैं नील गॉर्सच, ब्रेट कैवेनॉ और एमी कोनी बैरेट। सुप्रीम कोर्ट में ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो लाइफ टाइम के लिए होती हैं, जिसका मतलब है कि इन जजों के फैसले आने वाली कई पीढ़ियों पर अपना असर डालेंगे। और बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक ही नहीं थी। पूरे देश की फेडरल अदालतों में 200 से भी ज्यादा जजों की नियुक्ति की गई। ये दिखाता है कि जुडिशरी को एक नई दिशा देना उनके कार्यकाल का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था। पहले कार्यकाल के बाद जो हुआ वो अमेरिकी राजनीति में सच में पहले कभी नहीं देखा गया था। ये एक ऐसा दौर था जिसमें 2 इम्पीचमेंट और एक चुनावी हार शामिल थी, जिसने उनकी वापसी को और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। उन्हें 2 बार महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा। पहली बार 2019 में, जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। दूसरी बार 2021 में विद्रोह को उकसाने के आरोप में। हालांकि दोनों ही मामलों में जब मुकदमा ऊपरी सदन यानी सीनेट में गया तो उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया गया। और इसी पूरी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आया 2020 का चुनाव। बायोग्राफी के मुताबिक इस चुनाव में उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी पूर्व उपराष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। और इसी हार के बाद कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है, व्हाइट हाउस में वापसी। उनके 2024 के कैंपेन ने अमेरिकी राजनीति के इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर लिख दिया। 4 साल बाद 2024 में उन्होंने एक और चुनावी जंग लड़ी, इस बार वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के खिलाफ। लेकिन इस बार नतीजा अलग था। जेडी वेंस को अपने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुनकर उन्होंने जीत हासिल की और 20 जनवरी 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। और इसी जीत के साथ हम ठीक वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। 1 सदी से भी ज्यादा समय के बाद, ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद, वो ऐसा करने वाले इतिहास के सिर्फ दूसरे राष्ट्रपति बन गए।
तो ये अनोखा पॉलिटिकल सफ़र हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई लीडर इस तरह से सत्ता में लौटता है तो इतिहास उसे कैसे याद रखता है? इसका असली ऐतिहासिक महत्व क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा।